रिया के भाई शौविक पिछले कई दिनों से जेल में है। रिया को जहां जमानत मिल गई थी, शौविक को नहीं मिली थी। लेकिन अब शौविक ने फिर से जमानत याचिका एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में डाली है। इससे पहले शौविक की 6 बार जो है जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जब रिया की जमानत मंजूर की थी तो शौविक की अगर मैं कहूँ तो नामंजूर कर दी थी। ऐसे में शौविक पिछले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1.5 या 2 महीने से जेल में ही समय बिता रहे हैं और अब जो है एक बार फिर से उन्होंने जमानत के लिए याचिका दी है। एनसीबी ने कहा था कि शौविक ने अपने बयान में खुद माना था कि हाँ वो कुछ ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क में थे, ड्रग पेडलर्स ने भी उनका नाम लिया। लेकिन अब जो है एनडीपीएस कोर्ट ने नई जमानत याचिका दायर कर दी गई है। इससे पहले शौविक की 6 बार याचिका खारिज हुई। एनसीबी ने जो अपनी दलील रखी थी उसमें ये कहा था कि ड्रग की खरीद में शामिल होने को खुद शौविक ने इस बात का मंजूर किया है कि हाँ वो ड्रग की खरीद में शामिल था। ड्रग मामले में पूछताछ के बाद एनसीबी ने कुछ समय पहले शौविक को गिरफ्तार किया था और फिर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में ही है। एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद रिया और उनके भाई शौविक को गिरफ्तार किया था। रिया को जमानत मिली लेकिन शौविक को नहीं मिली। तो अब जो है इसमें ट्विस्ट ये बात का है कि अभी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि एनसीबी में एनडीपीएस एक्ट में किसी भी आरोपी जिसको आप गिनते हैं एनसीबी पकड़ती है उसका बयान जो है वो सबूत नहीं माना जाएगा। तो ये जो अब याचिका फिर से दायर की गई है, जाहिर सी बात है उसमें एनसीबी से ये दलील पूछी जाएगी जो शौविक का पक्ष रखेंगे सतीश माने शिंदे कि क्या आपके पास और कोई सबूत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, रिया तो बाहर है। लेकिन शौविक का जो इकबालिया बयान था अब उसको भी सबूत नहीं माना जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिस पर बहुत समय तक चर्चा हुई। तो अब सतीश माने शिंदे ये पूछेंगे एनसीबी से कि सिर्फ बयान के अलावा आपके पास और कौन से सबूत है, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया उसमें सिर्फ बयान को सबूत नहीं माना जा सकता है। तो क्या शौविक के पास से कुछ बरामद हुआ था, क्या ड्रग पेडलर के पास से कुछ बरामद हुआ था, क्योंकि एनसीबी ये दलील कर रही थी कि शौविक का जो कनेक्शन है वो ड्रग पेडलर्स के साथ है। लेकिन अगर ड्रग पेडलर ने भी माना है कि मेरा कनेक्शन शौविक के साथ है तो अब बयान को सिर्फ सबूत नहीं माना जाएगा। तो अब एनसीबी जो है जो ठोस सबूत है जाहिर सी बात है उसे पेश करेगी और तब जो है और ये बातें सामने आएंगी कि शौविक का कनेक्शन जो है इन सारी चीजों में कितना गहरा था, क्योंकि एनसीबी शुरू से ये दावा करती रही है कि शौविक जो है इन सारी चीजों में कनेक्टेड है। तो एक बार फिर से जमानत याचिका जो है शौविक की दायर की गई है। अब देखना होगा कि इस पर जो है क्या फैसला आता है।